नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। मुझे 2013 और 2024 में मैथमेटिक्स की 10th क्लास की कॉपी चेक करने का मौका मिला, सीबीएसई बोर्ड कॉपीज़ का चेक करने का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कॉपी किस तरीके से चेक होती है। अब देखिए, सुनने में आता है कि जैसे सीबीएसई की कॉपी तो बहुत इजी चेकिंग होती है, पर इस तरीके से नहीं होता है। सीबीएसई की जो कॉपीज़ होती है ना, वो बहुत सारे लोगों से फ़िल्टर होती है। फ़िल्टर कैसे होती है, तो देखिए कि हमें एक तो मौका कैसे मिलता है कि सीबीएसई के द्वारा एक ऐप के ज़रिए हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, और उसके बाद सीबीएसई हमारे नाम चूज़ करती है और कॉपी चेक के लिए हमें मेल करती है कि आपका एज ए इवेल्यूएटर आपका नेम है, आपको कॉपी चेक करनी है। फिर हमें जो सेंटर दिया जाता है, हम सेंटर जाते हैं और वहाँ कॉपी चेक करते हैं। अब सेंटर पे होता क्या है कि नोडल ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। एक नोडल ऑफिसर होता है और कॉपियों के ऊपर डिपेंड है कि कॉपियाँ कितनी होती है। तो कॉपियों के हिसाब से नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं, सेंटर एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं। जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेंटर है, तो जो नोडल ऑफिसर होता है उसके अंडर 4-5 सब्जेक्ट होते हैं कि वो नोडल ऑफिसर होगा, उसी के अंडर में फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की, ऐसे करके 4-5 सब्जेक्ट का वो नोडल ऑफिसर होता है। और नोडल ऑफिसर के नीचे अलग अलग सब्जेक्ट के हेड होते हैं। जैसे बात करी जाए कि मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे चेक हो रही है, तो मैथ सीबीएसई सेंटर पे मैथमेटिक्स की कॉपियाँ भेजता है। फिर वो नोडल ऑफिसर जो रहता है वो उसके नीचे जो हेड एग्जामिनर, अब हेड एग्जामिनर कौन, सब्जेक्ट का होता है। अब नोडल ऑफिसर तो कोई अधिकारी हो गया, वो कौन से सब्जेक्ट का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हेड एग्जामिनर है वो उसी सब्जेक्ट का होता है। जैसे मैथमेटिक्स का कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसको, वो हेड एग्जामिनर हो जाएगा। अब वो जो हेड एग्जामिनर होता है उसके नीचे कौन सी पोस्ट होती है, एएचई की, यानी एडिशनल हेड एग्जामिनर की। एचई के नीचे कौन बैठता है, एडिशनल हेड एग्जामिनर, और उनके नीचे कौन होते हैं, एग्जामिनर या इवेल्युएटर्स होते हैं। अब जैसे मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने कॉपियाँ चेक करी है, तो क्या होगा कि एक दिन में जैसे आपको 20 कॉपी दे दी जाएगी, आपको चेक करनी है, और उसको चेक करने में लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि जो आंसर की दी जाती है, पेपर और आंसर की दोनों अवेलेबल कराए जाते हैं। और आंसर की के हिसाब से कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स इतने स्टेप पे, 1 मार्क्स फिर इतने स्टेप पे, हाफ मार्क्स इतने स्टेप पे, इस तरीके से जो नंबर होते हैं ना उनका डिवाइड होकर के उसको नंबर दिया जाता है कि पहला स्टेप कर दिया हाफ, दूसरा स्टेप कर लिया उसका हाफ या 1 मार्क, इस तरीके से दिया जाता है। अब एग्जामिनर, जैसे मैंने कॉपी चेक करी, मेरी 5 सेट होते ही मैं अपनी कॉपी क्या करूँगी, जो मेरे साथ में जो एग्जामिनर बैठा है, हम दोनों एक दूसरे की कॉपी का क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि कहीं गलत को सही तो नहीं कर दिया, कोई अनचेक तो नहीं रह गया। इस तरीके से क्रॉस चेक होती है। उसके बाद दोनों की कॉपी जाएगी, दोनों मेरा जो साथ में और एग्जामिनर्स हैं, दो दो के एग्जामिनर होते हैं, दो दो जो उनके आपस में क्रॉस चेक करते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जामिनर्स हो गए, जैसे 10 एग्जामिनर्स हो गए, और दो दो के सेट बना रखे हैं कि दोनों आपस में क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। फिर उनके ऊपर एडिशनल जो हेड एग्जामिनर है वो उन कॉपीज़ को चेक करता है, देखता है कि, और कुछ मिस्टेक वगैरह होती तो बताया जाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरीके से। अब जो एडिशनल हेड एग्जामिनर होता है उसके साथ में कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स, ये जो एडिशनल हेड एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करके, को जो एग्जामिनर ने कॉपियाँ चेक करी उन्हीं में से किन्हीं कॉपी को चेक करके वो कोऑर्डिनेटर्स के पास भेजेगा। कोऑर्डिनेटर उनका टोटलिंग वगैरह करता है, देखता है कि कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया है, नंबर का जो डिवाइड करा है नंबरों को वो सही तरीके से उनको नंबर दे रखे कि नहीं दे रखे, इस तरह की कोऑर्डिनेटर्स चेक करते हैं। और वो जो हेड एग्जामिनर है वो क्या करता है, एएचई और कोऑर्डिनेटर्स इन दोनों की कॉपियाँ चेक करता है कि ये दोनों काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, हेड एग्जामिनर हो गया सब्जेक्ट लेवल पे। इस तरीके से सीबीएसई की कॉपियाँ चेक होती है। और सीबीएसई की कॉपियाँ बहुत सारे लोगों के बीच से फ़िल्टर होती है, इसलिए अगर जब मेहनत करी जाती है तभी उन्हीं को मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। धन्यवाद।